ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विकास दुबे सबसे बड़ा कुख्यात अपराधी अब जो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, इसको लेकर अब तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ गई हैं। आपको सुनाते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश पुलिस ने, उज्जैन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर इस दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को इसके लिए बधाई देता हूं। हम उत्तर प्रदेश के निरंतर संपर्क में हैं। आगामी कार्रवाई के लिए इसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा। और आज सवेरे से ही मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के संपर्क में हूं और दोनों राज्यों की पुलिस मिलके तो सीएम शिवराज सिंह चौहान जो कि कह रहे हैं कि एमपी पुलिस को उन्होंने बधाई दी और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ भी वो लगातार संपर्क में है। उन्होंने फोन कर जानकारी भी दी कि विकास दुबे गिरफ्तार कर लिया गया है। विकास दुबे की ये तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं जब आज उसकी गिरफ्तारी हुई उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर के अंदर, जहां वो चीख चीख कर खुद ही अपने बारे में बता रहा है, अपनी पहचान के बारे में बता रहा है। न सिर्फ नाम बल्कि ये भी बता रहा है कि वो विकास दुबे है, कानपुर वाला। और टेक्निकली अगर समझे मेनका तो ये नाकामयाबी मध्य प्रदेश पुलिस की और ना ही उत्तर प्रदेश पुलिस की है। 6 दिन तक पुलिस को अपने पीछे दौड़ाने के बाद आखिरकार खुद उज्जैन के महाकालेश्वर में पहुंच के बकायदा टिकट लेके पूजा का सामग्री लेते हुए अपने मुंह से मास्क नीचे करता और खुद बोलता है कि मैं विकास दुबे हूं। कैसे मध्य प्रदेश पुलिस की कामयाबी कही जा सकती है यहां पर, क्योंकि खुद इसने सरेंडर किया लेकिन पुलिस क्रेडिट लेगी गिरफ्तारी का। बिल्कुल, और कुछ ऐसा ही दिख रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम रवाना हो चुकी है मध्य प्रदेश के लिए और अभी भी मध्य प्रदेश पुलिस की टीम इससे लगातार पूछताछ कर रही है। कई सवाल हैं कि ये फरीदाबाद से यहाँ पहुंचा कैसे, इसकी मदद किसने की, क्या अभी भी कुछ लोग हैं जिसके संपर्क में ये लगातार बना हुआ है, कौन कौन से वो लोग हैं। इन सवालों के जवाब मध्य प्रदेश की पुलिस इस वक्त हासिल कर रही होगी। ऐसी जगह पर इसे रखा गया है जिसकी जानकारी किसी को नहीं दी गई है। उत्तर प्रदेश की पुलिस जब पहुंचेगी तो मुमकिन है कि एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और लोगों को जो एक के बाद एक जो क्रोनोलॉजी है, जो एक के बाद एक कड़ियां हैं कि 2 जुलाई के बाद क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ और ये कैसे कानपुर देहात के गांव से निकलकर, चौबेपुर से निकलकर उज्जैन तक पहुंचा और इस बीच कहां कहां गया, ये तमाम जानकारी शायद उसके बाद ही साफ हो सके। बिल्कुल, मेनका हमारे साथ इस समय सौरभ और अनामिका जुड़ गए हैं, इनकी तरफ रुख करते हैं। अनामिका, शिवराज सिंह चौहान को हम सुन रहे थे, मध्य प्रदेश पुलिस की कामयाबी बताई जा रही है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं हमारे दर्शक समझ रहे हैं बार बार अपनी खुद की आइडेंटिटी बोलना कि मैं कानपुर वाला विकास दुबे हूं और सरेंडर करने वाली बात करना और खुद ही सरेंडर करना। मध्य प्रदेश पुलिस की कामयाबी इसको कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि खुद इसने अपनी पहचान बताई और बताया कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। देखिए सरकारें भले पीठ थपथपा रही हूं अपनी कि मैंने पकड़ लिया या हमने अरेस्ट कर लिया, लेकिन ये बात तो सच है बिल्कुल कि पिछले 1 हफ्ते से विकास दुबे अपनी मर्जी से घूम रहा था और जब वो पकड़ा गया है, जब वो चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा है कि वही विकास दुबे है, कानपुर वाला विकास दुबे है, यानी कि वो बता रहा है कि मैं विकास दुबे हूं। और सबसे बड़ी बात है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए आप, कहीं से भी गिल्ट, अपराध बोध या फिर कॉन्फिडेंस लेवल कहीं से डाउन हो उसकी बॉडी लैंग्वेज से जरा भी ये नहीं लग रहा। वो बहुत कंफर्टेबल जोन में वॉक कर रहा है और आराम से उसको लग रहा है कि अगर मैं नहीं पकड़ा जाता या फिर मेरा एनकाउंटर भी हो सकता था, इसलिए उसको ये ज्यादा आसान रास्ता दिखाई दिया। और कल रात में भी ये खबर आ रही थी कि वो दिल्ली एनसीआर के आसपास घूम रहा है और उसकी रणनीति ये है कि वो सबके सामने सरेंडर करे, किसी स्टूडियो में सरेंडर करे ताकि पुलिस उसे हिरासत में ले सके, पूछताछ हो, भले ही कानूनी कार्रवाई जो है कोर्ट में वो चलती रहे लेकिन एनकाउंटर ना हो उसको इस बात का डर सता रहा होगा, ऐसा कयास लगाया जा रहा है जी। लेकिन जो उसकी बॉडी लैंग्वेज आज की है वो आप उसको देख के अंदाजा लगाइए कि उसके चेहरे पे कहीं से भी गिल्ट दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल, अनामिका पूरी तरह से बेखौफ नजर आ रहा है गिरफ्तारी के वक्त भी और एक इत्मीनान उसके चेहरे पर। शायद ये इत्मीनान इसी बात का कि उसकी जब गिरफ्तारी हो रही, जब वो पुलिस के शिकंजे में कसा जा रहा है, तब पूरी दुनिया की नजरों के सामने और गवाह इस वक्त सभी लोग हैं कि वो पुलिस की कस्टडी में है। ऋषभ हमारे साथ मौजूद और सौरभ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, जब मीटिंग होगी तो ये बात उत्तर प्रदेश पुलिस को सीएम के सामने रखनी होगी ये बात कि आखिर कैसे वो बॉर्डर क्रॉस करने में बार बार कामयाब हो जा रहा था जबकि सख्ती हर तरफ थी। देखिए, जाहिर तौर पे ये बड़ा सवाल उठाता है कि किस तरीके से उसने बॉर्डर पार किया, जो कि देखिए मुख्यमंत्री बेहद सख्त है इस मामले को लेकर के। लगातार एडीजी और डीजीपी यहां पर आए थे और उन्होंने ये दावा किया था कि विकास कहीं भी होगा
हम उसे खंगाल लेंगे, हम उसे ढूंढ लेंगे, उसका एक एक शातिर अपराधी, उसका एक एक शातिर साथी, उसका खात्मा किया जाएगा, विकास के आतंक का खात्मा किया जाएगा। लेकिन खाकी के वो दीमक, उनका सिर्फ एक काम था, वो पैसे के लिए अपना ईमान बेचते हैं और उन्होंने अपना ईमान बेच दिया, जिसके चलते चेकिंग में कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही हुई और विकास को लगातार वो इनपुट मिलते रहे। तो वो कौन इनपुट दे रहा था, क्या वो पुलिसकर्मी कौन कौन थे, कौन कौन से जिले के वो पुलिसकर्मी थे जिन्होंने विकास को यहां से बॉर्डर पार कराया, ये बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जब मीटिंग लेंगे तो उनके सामने पुलिस को, यूपी के डीजीपी को सवाल का जवाब देना बेहद मुश्किल होगा कि जो क्रेडिट है वो एमपी पुलिस ले रही है कि जी हाँ, हमने विकास को गिरफ्तार कर लिया है। सौरभ, मैं आपको बीच में रोक रही हूं, एक सवाल पूछना चाहूंगी। परिजनों से आपकी बात हुई है? विकास दुबे के परिवार वालों से किसी से बात हुई हो? देखिए, हमारे उनके पिता जो हैं वो अपनी बेटी के घर में है, उनके पिता जो है उनको विकलांग है, वो दिव्यांग है, काफी उम्रदार है, उनसे बातचीत हुई है। उनका कहना है कि हमारा बेटा जो है वो एक सीधा साधा व्यक्ति था, वो कहीं भी गलत नहीं था। उसके पिता एक शातिर किस्म के व्यक्ति की तरीके अपने शातिराना अंदाज में जरूर बयान दे रहे हैं, लेकिन जो उसकी बहन है वो बेहद खुश है विकास की गिरफ्तारी से और उसका कहना है कि विकास के खिलाफ जितनी भी सख्त कार्रवाई हो सकती है वो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि 5 सालों से उनका रिश्ता नहीं था अपनी बहन से, उसके बावजूद उनके पति को लगातार पुलिस हिरासत में लिए हुए। पिछले 6-7 दिनों से, जब से ये घटना हुई है, तब से उनके पति को यहाँ पर हिरासत में लिया गया, उनके पति को थाने पर ही बैठाला गया है। तो उसको लेकर के उनके मन में जरूर खुशी है और वो जिसको लेकर के जो उनकी बहन से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हम 1 हफ्ते से लगातार दिन रात ऊपर वाले से यही कामना कर रहे थे, हम मंदिरों की चौखट जाते थे, भगवान के सामने माथा टेकते थे कि जल्द से जल्द विकास के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, बल्कि विकास का खात्मा ही हो, विकास के जो आतंक है उसका खात्मा हो, ताकि वो चैन से जी सके। जी सौरभ, क्या इस बीच विकास की पत्नी ऋचा दुबे, क्या उसके बारे में कोई इनपुट मिला है? जी सौरभ, जानकारी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, अनामिका भी सवाल दोहराए। जी, सवाल ये है, ऋचा दुबे को लेकर कोई इनपुट, क्या वहां पर परिवार के किसी लोगों को पता है कि ऋचा कहां पर है? आसपास के गांव के लोगों को पता है कि ऋचा कहां है? क्योंकि जैसे ही 2 जुलाई की रात इंसिडेंट होता है, पुलिस टीम पर हमला होता है, ऋचा भी गायब हो जाती है बच्चे के साथ, और उसके बाद उस तक भी पुलिस नहीं पहुंच पाई है। क्या यह मुमकिन है कि आसपास ही कहीं वो भी छिपी हो? देखिए, जो हमारे सूत्र कहते हैं, जो हमारे गांव वालों से लोगों से बातचीत हुई, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो प्रभात मिश्रा की मां है, उनको ऋचा की पल पल की खबर है और वो लगातार ऋचा से संपर्क में है, उनके पास एक एक इनपुट है। हालांकि ये बात आधिकारिक पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि ऋचा की सबसे खास सहेली थी जो प्रभात की मां थी, जिसको आज सुबह मुठभेड़ में मार गिराया गया। प्रभात की मां लगातार ऋचा के संपर्क में है। उसके जो मामा है, जो सामने के घर में रहते हैं, जहां से छतों से गोलियां चली थी, ये दोनों ही उसके ऋचा के संपर्क में है। उसको हर एक इनपुट दे रहे हैं कि किस कोने में पुलिस बैठी है, कितने पुलिस के सिपाही हैं, कितने पीएससी के सिपाही हैं, कितने आरएएफ के सिपाही हैं। ये गांव के लोगों ने साफ तौर पर बोला है, वो ये बात को साफ तौर पर कह रहे हैं कि ऋचा की जो पूरी जानकारी है वो प्रभात की मां से मिल सकती है। जी बिल्कुल, लेकिन अगर ऐसा है प्रभात, अगर ऐसा है, निश्चित तौर से ऋचा का पता भी जल्द चलेगा। प्रभात, अगर ऐसा है तो अनामिका और कंचन, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर ऐसा है तो प्रभात की मां से अब तक पूछताछ होनी चाहिए थी। बिल्कुल, प्रभात की मां से क्या सौरभ पूछताछ नहीं हो पाई है? और अगर जैसा आप बता रहे हैं कि उनके पास वाकई में इस बात की जानकारी है कि उनकी बहू जो ऋचा दुबे है, विकास दुबे की पत्नी, जिसको हर चीज की अपडेट रहती थी, बाकायदा वो अपने फोन पर सीसीटीवी की द्वारा हर एक तस्वीर देखती थी, वो कहां है? उसके लिए थोड़ा पुलिस क्या सख्ती से थोड़ा पेश नहीं आ सकती है कि किसी भी तरह से पता लग जाए कि कहां है ऋचा दुबे? के बाहर भी कोई सुरक्षा नहीं। सुबह हम जब उसके घर पे गए तो विकास दुबे के मकान में जरूर पीएससी बैठी हुई थी, लेकिन ऋचा दुबे को किसी भी तरीके की कोई भी कड़ाई नहीं दिखाई गई। ऋचा दुबे को अगर पुलिस हिरासत में लेती और सख्ती से पूछती तो ऋचा दुबे को, माफ कीजिएगा, ऋचा दुबे को नहीं, जो प्रभात की मां थी उसको अगर पूछताछ करने के लिए लेती तो निश्चित तौर से ऋचा का असली पता चल जाता। क्योंकि जो गांव वाले कहते हैं कि जब गांव के लोग हैं जो इसके, जी बिल्कुल, तो ऋचा तक पहुंचना भी पुलिस को उतना ही जरूरी है जितना विकास तक पहुंचना। और इसी बीच मंदिर में एक शख्स ने विकास को देखा, उस शख्स का क्या कहना है सुनते हैं। काउंटर लगने थे सामने, मैं वहाँ बैठा था सुबह। एक भाई साहब आए, बैग बोले भाई साहब मेरे को बैग रखना है ये, तो मैंने जूता स्टैंड जहाँ आपने जूता रखा वहाँ उसके ऊपर बैग रख दीजिए। वो बैग रख के गए। हमारे मंदिर के एक सिक्योरिटी चलती है कि
उसमें 4-5 गार्ड रहते हैं रोड शो बोलते हुए, ये उस पर शायद वाच कर रहे थे पहले से। इन्होंने उस पर नज़र रखी, वो मंदिर दर्शन करने गया। मंदिर दर्शन करके जब इधर से निर्गम से निकला तो उसको यहाँ रोक के यहाँ बिठाया, उससे यहाँ पूछताछ करी। उससे पूछताछ में उसने इधर उधर घुमाने की कोशिश करी कि मैं विकास दुबे नहीं हूँ, और फर्जी आईडी बताई। तो फिर चौकी ले गया उसे, चौकी पे उसने शायद कबूल करा कि मैं विकास दुबे हूँ। यहां पर कंचन साफ हो जाती है तस्वीर कि वो पहले खुद की पहचान को छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे संदेह की नजर से देखा जाता है, उसे घेर कर पूछताछ की जाती है। सीसीटीवी फुटेज में जब मध्य प्रदेश की पुलिस देखती है और कंफर्म हो जाती है कि विकास दुबे है, तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। सौरभ, आपने भी सुना इस शख्स की बात को कि वहां पर जब वो पहुंचता है, मंदिर दर्शन करके बाहर आता है, शक के आधार पर लोग उसे रोकते हैं वहां पर और पूछताछ करते हैं। पहले वो अपनी पहचान छिपाने की कोशिश करता है। देखिए, जाहिर तौर पर भले ही अभी जो हमने मुख्यमंत्री जी का बयान सुना उसमें ये एक पुलिस की बड़ी कामयाबी बताई जा रही हो, और लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि पुलिस उसको जिस तरीके से पुलिस ने उसको हिरासत में लिया तो लोकल सोर्सेज के अनुसार हिरासत में लिया, और उसके बावजूद वो अपना एक आतंक का पर्याय जो विकास बना हुआ था, इस समय पूरे देश में कुख्यात आपराधिक रूप में जाना जाता था, उसने पुलिस को धमकाने की कोशिश की, पुलिस को डराने की कोशिश की। और इसी को लेकर के जो हमारी जो एसटीएफ के अधिकारियों से जो बातचीत चल रही है, उनका कहना है कि लंबी गाड़ियों की फेयर लिस्ट होगी, लंबी गाड़ियों का काफिला होगा, कड़ी सुरक्षा में लाया जाएगा कि किसी तरीके से विकास की कोई चूक ना हो। और सौरभ, आपको बीच में रोक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन मेनका ये हो सकता है जिस तरह से इसने शुरू में अपनी पहचान दबाने की कोशिश की, ये उसी ड्रामे की कड़ी हो जैसे इसने अपने आप को छुपाने की कोशिश की। इसी बीच सियासत भी जारी है। पहले आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर थोप रहे थे कि विकास उनका है, और अब अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर दिया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उनका कहना है कि इसकी कॉल डिटेल जग जाहिर होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि किस किस से इसके संपर्क थे, किस किस से इसके संबंध थे। बिल्कुल, और अब उसी डायरी के पन्ने के खुलने का इंतजार है, कौन कौन से बड़े नाम और बड़े चेहरे निकलकर सामने आते हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। विकास दुबे गैंगस्टर, 5 लाख का इनामी, उत्तर प्रदेश के 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश से गिरफ्तारी हुई है, उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर से गिरफ्तारी हुई है। तो खेल खत्म हो चुका है, जगह जगह अपने पीछे पीछे पुलिस को दौड़ाने वाला विकास दुबे गिरफ्तार हुआ। और इस वक्त सूर्य कुमार शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं, एक्स डीजी हैं, न्यूज 18 पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्य कुमार जी, जिस तरह से ये गिरफ्तारी हुई है, 7 दिन चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा, चोर पुलिस का खेल चलता रहा, और अब उज्जैन से गिरफ्तारी हुई, इस पूरी कार्रवाई पर आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश पुलिस के उस मेहनत को, उस संघर्ष को सलाम है, बधाई है कि जिन्होंने लगातार पीछा किया, सैकड़ों टीमें बना दी, हजारों कर्मचारियों को लगा दिया कि पानी में, पाताल में भी रह करके तुम बच नहीं पाओगे। जब उसको भरोसा हो गया कि अब हम कहीं नहीं बच पाएंगे, तो अब वो महाकाल भगवान की शरण में चला गया, और वहां से भी पुलिस ने नहीं छोड़ा। अंत में पुलिस की सारी मेहनत रंग लाई और वो गिरफ्तार हो गया। और आप जानती हैं कि उसके पहले 5 गुर्गे इनकाउंटर में मारे गए जी। और इतना ही नहीं, उसका घर जमींदोज कर दिया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने ऐसा सबक सिखाया है जी कि कोई भी माफिया इस तरह का दुस्साहस न करे। सर, एक सवाल की वाकई में आपको लगता है ये यूपी पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है? 6 दिन बीत गए, बहुत ही बड़ी प्लानिंग के साथ वो 8 जवानों को छत से गोलियों से भून देता है, वहां से भागता है, बीवी बच्चे गायब हो जाते हैं, तमाम सबूत लेके भागता है, फिर एक राज्य से दूसरे राज्य से तीसरे राज्य। आप फरीदाबाद के बाद हम सीधा पहुंचते हैं महाकालेश्वर उज्जैन के मंदिर में, जहां पर वो खुद कहता है मैं हूं कानपुर वाला विकास दुबे। आप वाकई में समझते हैं ये कि उत्तर प्रदेश पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है 1 हफ्ते के बाद इसको पकड़ना? बिल्कुल, ये खाली उसी की गिरफ्तारी नहीं, आपको अच्छी तरह मालूम है कि इनकाउंटर करने में, पुलिस से मुठभेड़ में उसके कई साथी शामिल थे, और वो पुलिस उन सब का पता लगाकर बारी बारी से एक एक को इनकाउंटर कर रही थी, और उसको विश्वास हो गया कि अब हमारा इस दुनिया में कोई बचाने वाला नहीं है।
तब वो भगवान की शरण में गया है। लेकिन मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं एमपी की पुलिस को भी कि उन्होंने भी पूरा सहयोग किया। तुरंत वहां के पुलिस प्रशासन सूर्य कुमार जी, आप ये कह रहे हैं जी, आप ये कह रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश पुलिस की सख्ती और अलग अलग राज्यों में जिस तरह से जाल बिछा रखा था पुलिस ने, तो मजबूर होकर के इसे सामने आना पड़ा और इस तरीके से इसकी गिरफ्तारी हुई, क्योंकि इसे लग गया था कि आज नहीं तो कल इसका खात्मा अब लिखा हुआ है, पुलिस छोड़ेगी नहीं, और तभी ये सामने आया इस तरह से। और इसी बीच एक ट्वीट इस वक्त दिखा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, खबर आ रही है कि कानपुर कांड का मुख्य अपराधी पकड़ा गया, पुलिस की हिरासत में है। यह ट्वीट अखिलेश यादव ने किया और साथ ही उन्होंने ये उम्मीद भी जताई है कि उसकी कॉल डिटेल भी सामने आए। अगर यह सच है तो सरकार साफ करे कि यह आत्मसमर्पण है या गिरफ्तारी है। साथ ही उसके मोबाइल की सीडीआर भी सार्वजनिक की जाए। ये अखिलेश यादव का ट्वीट। तो वही सवाल कंचन जो आप उठा रहे थे कि ये गिरफ्तारी है या सरेंडर है, अखिलेश यादव भी वही सवाल उठा रहे हैं और साथ भी कॉल डिटेल को भी सामने रखे जाने की मांग कर रहे हैं। सूर्य कुमार जी, अरे वो ये इतना ज्यादा पुलिस का दबाव हो गया, दुनिया ने, जनता ने तो खाली इतना जाना कि वो उज्जैन से गिरफ्तार हो गया, ये नहीं जाना कि इसके पीछे यूपी पुलिस ने उत्तराखंड, बिहार, नेपाल, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और यहां तक कि महाराष्ट्र, बंबई, कलकत्ता, जहां जहां वो जा सकता था सब जगह अपना जाल बनाया था और कहीं भी वो जाता वो बच नहीं सकता था। तभी वो अपने से घोषित कर रहा है, उसके पीछे जो पुलिस लगा दी गई, पहले से आपने देखा, कंफर्म कर रहे थे, यही है। मतलब वो डर गया, सूर्य कुमार जी वो डर गया और वो उज्जैन पहुंचता है, महाकालेश्वर मंदिर में पहुंचता है और कहता है कि मैं हूं कानपुर वाला विकास दुबे। लेकिन अब उसकी पत्नी की बात की जाए तो पुलिस के हाथ ऋचा दुबे तक कब तक पहुंचने वाले हैं सर? हाँ, वो भी आप देखिएगा। एक होता है कि कंसेंट्रेशन का बिंदु, पुलिस का सबसे पहला जो चिंता का विषय होता है कि उसके गुर्गे, अपराधी, हिस्ट्री सीटर, जिन लोगों ने पुलिस के साथ मुठभेड़ की है और पुलिसकर्मियों को मारा है, सबसे पहले उन पर ध्यान जाता है। और बाकी ये बीवी, बच्चे, ये सब तो मालूम है कि वो मारने वाले नहीं हैं, तो वो तो केवल माध्यम रहते हैं, उनका पता लगा के पूछताछ की जाती है। इसलिए हमारा जो मुख्य टारगेट था वो हासिल हुआ और अब इसके साथ अगला काम शुरू हो जाना चाहिए। इस तरह का दूसरा कोई माफिया इस तरह की हिम्मत न करे। इसके लिए तुरंत हम लोगों को जितने अपराधी माफिया इस तरह के हैं उनकी संपत्ति जब्त कर लेनी चाहिए, ताकि धनबल के कारण वकीलों की फौज खड़ी करके जिस तरह से 60 मुकदमों में ये बदमाश बाहर आ गया, आज तक सजा नहीं हो पाई। क्यों नहीं सजा हुई? पूरे आपराधिक न्याय प्रणाली की समीक्षा की जरूरत है जो बिल्कुल। सूर्य कुमार जी, यहाँ पर आप एक बहुत बड़ा सवाल भी उठा रहे हैं और ये सवाल लगातार उस दिन से ही बना हुआ है जब से विकास दुबे ने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की, उनकी जान ली और उसके जो गठजोड़ है राजनीतिक दलों के साथ, राजनीतिक नेताओं के साथ उसकी जो मिलीभगत है, जो पुलिस महकमे में मौजूद लोगों के साथ उसकी जो मिलीभगत है, ये जो गठजोड़ जब से सामने आया तब से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये साफ कब हो पाएगा। लेकिन एक खबर ये भी आ रही है जी, हमें कहा जा रहा है एक ब्रेक लेने के लिए, तो ब्रेक लेने के लिए हमें रुकना होगा, उसके बाद सीधे आपके पास आएंगे। वेलकम बैक। अब हमारी बहुत बड़ी कवरेज देख रहे हैं जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि खेल खत्म हो चुका है, विकास दुबे अब पुलिस के हाथों चढ़ चुका है। इस समय मध्य प्रदेश पुलिस कस्टडी में, लेकिन निकल चुकी है यहां से उत्तर प्रदेश पुलिस और जल्द से जल्द पकड़ के लाने की तैयारी विकास दुबे की। ये तस्वीरें लाल घेरे में आप जिस शख्स को देख रहे हैं, ये वही विकास दुबे है जिसने एक हफ्ते तक पुलिस को अपने पीछे दौड़ाए रखा, अपने पीछे पीछे घुमाते हुए उज्जैन पहुंचा और वहां जाके खुद ही मीडिया के कैमरों को देखकर लोगों से कहता फिरता कि मैं ही विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। बिल्कुल। तो एक तरफ उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे फरीदाबाद में ढूंढ रही थी, दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर में उसकी तलाश चल रही थी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में उसके होने की खबर आई और इसी बीच ये गिरफ्तार होता है उज्जैन से। मध्य प्रदेश की पुलिस उसकी गिरफ्तारी करती है और जैसा कि इस वक्त हमारे सहयोगी और वहां मौजूद लोग बता रहे हैं, सबसे पहले ये उज्जैन मंदिर में प्रवेश करता है, दर्शन करता है, बाकायदा अपना बैग रख करके जाता है दर्शन करने, लौटता है तो संदेह के आधार पर वहां मौजूद लोग और गार्ड इससे पूछताछ करते हैं
कि तुम कौन हो। तो पहले ये इनकार करता है कि ये विकास दुबे है कानपुर वाला। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में जब ये कंफर्म हो जाता है कि ये विकास दुबे ही है तो पुलिस इसे घेर लेती है और तब जाकर मीडिया को देखने के साथ ही ये अपनी पहचान उजागर करता है। और इस बीच जो खबर है कि ये मंदिर परिसर में जब घूम रहा होता तो बिल्कुल बेखौफ, निश्चिंत, यहां तक कि वो सेल्फी भी ले रहा होता है, जैसे इसे कोई डर नहीं इस बात का कि अगर ये पकड़ा जाएगा यहां पर और पकड़ा जाएगा तो इसके साथ क्या होगा। लगभग 10 राज्यों की पुलिस इसके पीछे और निश्चिंतता इसके चेहरे पर देख सकती है कंचन। 10 राज्यों की पुलिस, 50 से ज्यादा पुलिस की टीमें, एसटीएफ इसके पीछे लगी हुई थी और ये पुलिस के हाथों नहीं आ रहा था। एक राज्य से दूसरे राज्य, मतलब नोएडा से भी तस्वीरें आती हैं, मेनका फरीदाबाद से तस्वीरें आती हैं, दिल्ली एनसीआर से तस्वीरें आती हैं, फिर खबर आती है कि ये सरेंडर कर सकता है, मीडिया हाउस में जा सकता है, किसी चैनल में पनाह ले सकता है, अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकता है। लेकिन आप ये समझिए मेनका कि पुलिस की बिल्कुल सुध से दूर, पुलिस, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये कुख्यात अपराधी जहां मिलेगा वो जगह होगी उज्जैन। बिल्कुल, लेकिन जो बड़ी और सबसे बड़ी खबर है कि 8 पुलिसकर्मियों को मारने वाला कुख्यात 5 लाख का अपराधी गैंगस्टर विकास दुबे, जो कि पिछले 2 दशक से 20 साल से लगातार अपराध की दुनिया में बढ़ता जा रहा था, वो अब पुलिस की पकड़ में है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।